नमस्कार दोस्तों, पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स को काफ़ी टाइम हो गया था हमने शुरू नहीं किया। तो मैथमेटिक्स में आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। हम आज ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे और विद एग्जांपल पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने समझना है एंगल क्या है, सिस्टम टू मेजर एंगल कौन कौन से दो प्रकार के जो सिस्टम हैं, सेक्साडेसिमल और सर्कुलर सिस्टम, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी किसको कहते हैं। उसके बाद हम एलिमिनेशन प्रॉब्लम समझेंगे, एलिमिनेशन की प्रॉब्लम कैसे होती हैं। उसके बाद एएसटीसी क्या है, ये है हमारे साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंट क्वाड्रेंट में कैसे हैं। सो आज हम ये वाले टॉपिक कवर करेंगे। बड़ा ही इजी होने वाला है ये लेक्चर। ट्रिग्नोमेट्री जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, वो एंगल से डील करती है और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डील करती है। ट्रिग्नोमेट्री हम किसको कहेंगे अगर हमें डिफाइन करना हो तो प्रॉपर मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में डेफिनेशन है, ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स। The study of trigonometry is useful to engineers, scientists, surveyors, astronomers and others. This is also used in navigation and seismology. ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स में, आपके जेई में क्वेश्चन आते ही आते हैं इनवेरिएबली। प्लस साइड बाय साइड ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड इन फिजिक्स। तो ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझना अपने आप में एक चैलेंज है। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे बड़ा टॉपिक जो मैंने कवर कराया +1 का, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ट्रिग्नोमेट्री। दोनों ही बहुत लंबे टॉपिक हैं +1 के जो मैथमेटिक्स में। एंड ट्रिग्नोमेट्री इज कंसिडर्ड टू बी समवट डिफिकल्ट देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे को पर्सनली बहुत ईजी लगता है। ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी चीज़ें आपकी इमेजिनेशन पे छूटती हैं। जितना आप इमेजिनेशन करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो मैंने अभी बताया उसको कैसे सॉल्व करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। सो ट्रिग्नोमेट्री हम शुरू करते हैं। ये डेफिनेशन होगी। एंगल हम किसे कहेंगे, एंगल की बेसिक डेफिनेशन है, लेट अस से ओपी इज अ रे एंड ओपी रे को मैंने रोटेट कर दिया, तो एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन, बेसिकली मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। ओ जो इनिशियल पॉइंट होगा उसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। पॉजिटिव एंगल किसको कहेंगे, अगर हमारी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारा एंगल पॉजिटिव रहेगा, हमारी रोटेशन क्लॉकवाइज है तो हमारा जो एंगल होगा वो नेगेटिव मेजर किया जाएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का हो गया। क्वाड्रेंट अगर हमें कोई भी स्पेस दिया है, प्लेन स्पेस, उसको हमें 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करना है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसके बाद मैं अगर कंसिडर करूं क्वाड्रेंटल एंगल, जैसे कोई भी एंगल है, लेट अस से यहाँ पे 45 डिग्री किस में आएगा, 45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 45 डिग्री आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिकॉज ये 90 डिग्री तक जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट चलेगा। सो 45 डिग्री इसमें आएगा। लेट अस से 135 किस में आएगा, सो 180 डिग्री तक सेकंड क्वाड्रेंट चल रहा है, सो 135 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। लेट अस से मैं कहूँ 235 किस में आएगा, 235 270 तक ये एंगल चल रहा है हमारा, दिस वन, सो 235 इसमें आएगा। अगर मैं कहूँ 290 डिग्री किस में आएगा, तो ये 360 डिग्री तक ये एंगल चल रहा है, सो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। सो क्वाड्रेंट आपको ढूंढना आना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं कहूँ -45 डिग्री किस में आएगा, सो -45 डिग्री इसमें आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। बिकॉज मैंने कहा कि नेगेटिव एंगल कब मेजर होगा, जब हमारा एंगल क्लॉकवाइज चलेंगे। सो अगर हम इधर से क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये -45 यहाँ पे आएगा। आई होप आई एम क्लियर। अगर हमारी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है रोटेशन, तो क्वाड्रेंट हमें ऐसे ढूंढना है। अगर हमारा नेगेटिव एंगल दिया हुआ है, लेट अस से कहता है -50 -60, वो किस में आएंगे, तो वो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ 315 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, हमें पहले ही देख के पता चल जाएगा। 315 मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, यहाँ से शुरू हो रहे हैं। दिस इज 180, दिस इज 370, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री, तो ये 360 हो जाएगा, उससे पहले ही ब्रेक हो गया। सो यहाँ पे 315 कहीं यहीं पे आएगा, 315 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो दिस विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। 870 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, सो 870 का मतलब है 360 डिग्री की एक रोटेशन कंप्लीट हो गई, फिर एक रोटेशन और कंप्लीट हो गई। सो इट मींस 3 इसने कंप्लीट कर लिया। सो इसमें से 720 हम माइनस कर दें, 720 माइनस करते ही ये रह जाता है 150 डिग्री। उसके बाद इसने 150 डिग्री यहाँ से कंप्लीट करना है। सो दिस विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। सो 870 किस में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो इस प्रकार से आपने जो रोटेशन अगर पूरा घूम जाएगा तो उसमें आपने देख लेना कि उसका 0 हो गया, उसका इफेक्ट 0 होते ही, या उसके बाद 870 किस में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसके बाद -65 डिग्री, -65 मैंने बताया था, दिस विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट बिकॉज दिस इज अ क्लॉकवाइज रोटेशन। उसके बाद -1520 डिग्री, -1520 डिग्री का मतलब है कि हमारी रोटेशन
हमारी रोटेशन क्लॉकवाइज है, लेकिन उसमें कितने राउंड वो कंप्लीट कर लेगा? 360 के 4 राउंड वो कंप्लीट कर लेगा, 4, बिकॉज 720 इंटू 720 440, 440 इसमें से माइनस कर दें, सो ये हमारा हो जाएगा 80 डिग्री। सो इट मीन्स ये माइनस 80 डिग्री पे एक्चुअल में है, माइनस 80 डिग्री है। सो दिस विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो ये हमारे हो गए क्वाड्रेंट। कैसे आपने कोई एंगल चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिस्टम टू मेजर एंगल। एंगल हम कैसे मेजर करते हैं? दो तरह के सिस्टम हैं। एक है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें कि हम कोई भी एंगल डिग्रीज में मेजर करते हैं। डिग्री इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 लाइक दिस, लेट अस से 15 डिग्री, 20 डिग्री, ये हो गया हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम। और डिग्रीज के आगे छोटा यूनिट है मिनट, मिनट के आगे छोटा यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है सेकंड। सो एक डिग्री में हमारे कितने मिनट होंगे? एक डिग्री में हमारे 60 मिनट होंगे। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश ओवरहेड। एंड एक मिनट में हमारे कितने सेकंड होंगे? एक मिनट में हमारे 60 सेकंड होंगे। 60 सेकंड मींस 2 डैश। सो एक डिग्री में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। सो ये हमारा हो गया सेक्साडेसिमल सिस्टम। क्वाड्रेंटल एंगल, जैसे मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया, क्वाड्रेंटल एंगल हम किसे कहेंगे? क्वाड्रेंटल एंगल है जैसे कोई भी जो एंगल जो इसके साथ एक्सिस के साथ बन रहा है, जैसे एक्सिस के साथ यहाँ पे बन रहा है 0 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, ये उसके बाद 180 डिग्री, उसके बाद 270 डिग्री, उसके बाद 360 डिग्री, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। उसके बाद हम सेक्साडेसिमल सिस्टम में मैं आपको बता रहा था डिग्री और सेकंड और उसके बाद मिनट और सेकंड। फॉर एग्जांपल लेट अस से कोई अगर आपसे पूछे 4.5 डिग्री में कितने मिनट होंगे, सो मिनट के लिए 4.5 डिग्री, 4.5 डिग्री में कितने मिनट होंगे इनटू 60, ये मिनट हो गए। अगर इसमें कोई पूछे कितने सेकंड होंगे, 4.5 डिग्री इतने मिनट इंटू 60 इतने सेकंड। सो ये हमारा सिंपल उसमें आंसर आ जाएगा। सर्कुलर सिस्टम में हमारा एंगल होता है मेजर रेडियन में। रेडियन इसको हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं लेट अस से थीटा है। सो अगर मैं सिंपली थीटा लिख रहा हूं तो अगर कोई वैल्यू इसमें कोई डिग्री नहीं लिखी, इसका मतलब थीटा रेडियन है। यहाँ कई बार मैं इसके ऊपर ऐसे सी लगा देता हूँ, थीटा सी, इसका मतलब है ये रेडियन है। रेडियन की डेफिनेशन क्या है? रेडियन की डेफिनेशन है कोई भी सर्कल है, लेट अस से सर्कल की जो सेंटर से जो रेडियस जिसका आर है, कोई भी आर्क जिसकी लेंथ आर हो, वो कितना एंगल सबटेंड करेगी? दैट विल सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 रेडियन। सो 1 रेडियन कैसे डिफाइन करेंगे? 1 रेडियन इज एन एंगल विच इज सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ रेडियस आर and the length of that arc is also equal to radius r, so that is called 1 radian। अब हमें अगर सर्कुलर और सेक्साडेसिमल सिस्टम डिग्रीज में रिलेशन निकालना हो, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो वो कैसे निकालना है? लेट अस से कोई भी हमारा सर्कल है, सर्कल में लेट अस से ये हमारा डायमीटर है, दिस इज द डायमीटर, ये हमारा रेडियस है r एंड इसकी आर्क की लेंथ भी r है। सो ये हमारा एंगल हो गया 1 रेडियन। दिस इज a, दिस इज सेंटर b, दिस इज b एंड दिस इज c। सो ये हमारा 1 रेडियन है, ये हमारा डायमीटर है। हमें सर्कल की एक प्रॉपर्टी पता है कि जो उसकी आर्क होती है सेंटर में, जितनी आर्क की प्रोपोर्शन होता है उतना ही एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे। सो कहने का मतलब एंगल AOB डिवाइडेड बाय एंगल AOC इज इक्वल टू, सो एंगल AOB किसके प्रोपोर्शनल होगा? जो इसकी आर्क है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर्क AB डिवाइडेड बाय एंगल AOC इज प्रोपोर्शनल टू आर्क AC, आर्क AC। सो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा एंगल AOB इज, हमें पता है दैट इज 1 रेडियन डिवाइडेड बाय एंगल AOC इज 180 डिग्री। ये हमें पता है 180 डिग्री है, एंगल AOC इज 180 डिग्री इज इक्वल टू आर्क AB। आर्क AB कितना है? R, एंड आर्क AC कितना है? आर्क AC इज सेमी सर्कल, सो दैट विल बी पाई इंटू R। तो यहाँ से R से R कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारा क्या हो गया? पाई को हमने इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा हो गया पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये फ्रेंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर पाई रेडियन
इज इक्वल टू 180 डिग्री है। इसका मतलब है एक रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लें, 180 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 7 इंटू डिग्री। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 57 डिग्रीज 16 मिनट एंड 22 सेकेंड। सो एक रेडियन में आपके 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड एंड रफली अगर हमें लगाना हो एक रेडियन में हमारे कितने डिग्री होते हैं तो लगभग आप कह सकते हो 60 डिग्री मोटे तौर पे। एंड रिवर्स अगर कैलकुलेट किया जाए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, तो इसका मतलब एक डिग्री की वैल्यू कितनी होगी हमारी पाई बाय 180 रेडियंस। इसका मतलब है इसको मैं पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं अगर 22/7 इंटू 180, ये हमारा हो गया रेडियंस। एंड ये आप सॉल्व करेंगे दिस विल बिकम 0.0017 समथिंग रेडियन आ जाएगा। सो ये हमारा हो गया 1 डिग्री में कितने रेडियन। सो ये वाला रिलेशन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट निकलता है, एक तो हमारी 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 0 रेडियन। उसके बाद अगर हमारा 30 डिग्री है तो 30 का मतलब है पाई, यहाँ पे अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं, दोनों साइड 6 से डिवाइड कर दूं, ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। सो इसका मतलब है ये हमारा हो गया पाई बाय 6। ये रेडियन है एंड ये डिग्री है। सो मैं दोनों के रिलेशन निकाल रहा हूँ, 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6। अगर 60 डिग्री होगा दिस विल बिकम पाई बाय 3, पाई बाय 3 इज 60। इस प्रकार 90 डिग्री इज पाई बाय 2 रेडियन। सो ये आपको बेसिक रिलेशन हमेशा याद रखना है। उसके बाद 120 डिग्री हो गया हमारा 60 इंटू 2, सो दिस विल बिकम 2 पाई बाय 3। इसी तरह 150 डिग्री। सो कुछ एक इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, ये वैल्यूज आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ी हमारी मैथमेटिकल साइंस इसमें नहीं है। इसमें जो एंगल के कुछ एक क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको करवा देता हूं, 2-3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये फ्रेंड्स जो मैंने अभी आपको बताया ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। 0 डिग्री 0, 30 पाई बाय 6, 40 पाई बाय 4, 60 पाई बाय 3, 90 पाई बाय 2, 120 2 पाई बाय 3, 135 3 पाई बाय 4, 150 5 पाई बाय 6, 180 पाई अप टू 180 तक आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन जो एंगल वाले बड़ी सिंपल है, मैं 3 क्वेश्चन आपको ट्राई करवा देता हूं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 2:3:4, एक्सप्रेस द एंगल इन सर्कुलर एज वेल एज इन डिग्रीज। सो इसमें हमें कुछ नहीं करना ज़्यादा, इसमें हमें 3 रेशियोज दी हुई है। लेट अस से 2x प्लस 3x प्लस 4x 3 एंगल हैं, 2x 3x 4x हमने एज्यूम कर लिया। इसका मतलब है सम कितना होता है 180 डिग्री, 4 3 7 2 9, सो 9x इज इक्वल टू 180। इसका मतलब x हो गया हमारा 20 डिग्री। सो 3 एंगल कौन से हैं 40 एंड 60 एंड 80। सो ये हमारे एंगल हैं, इसको हमने एक्सप्रेस कर देना है। जैसे 60 डिग्री हमारा सिंपली हो गया पाई बाय 3 रेडियंस। इसी प्रकार आप 40 निकाल सकते हैं, 40 डिग्रीज का मतलब हो गया हमारा, 40 डिग्रीज को हम कैसे लिखेंगे 180 डिग्री का होता है हमारा पाई रेडियन, 1 डिग्री का हमारा हो गया पाई बाय 180 रेडियन एंड 40 डिग्री का कितना हो गया हमारा। सो यूनिटरी मेथड से हमने कैलकुलेट कर लेना है। सो दिस विल बिकम 2 and this will become 9, so this will become 2 पाई बाय 9। सो ये हमारा हो गया 2 पाई बाय 9 एंड ये इसका डबल है, सो इसका मतलब ये हमारा हो गया 4 पाई बाय 9। सो ये हमारे ट्रायंगल के 3 एंगल हो गए जिनकी रेशियो 2:3:4 है, 40 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री। इनको हमने रेडियन में एक्सप्रेस कर दिया, 2 पाई बाय 9 पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 9, ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड इन रेडियन द एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। अगर कोई ऑक्टागन है तो उसकी 8 साइड है एंड सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है किसी भी ऑक्टागन का, एक्सटीरियर एंगल का सम होगा हमारा दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हमारा सम होगा, इसका मतलब कोई एक जो एक्सटीरियर एंगल, वन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360, कोई भी एक जो एक्सटीरियर एंगल होगा दैट विल बी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8, सो दिस विल बिकम 4 इंटू 45 डिग्री। इसका मतलब इंटीरियर एंगल कितना होगा हमारा, कोई भी इंटीरियर एंगल हमारा होगा 180 डिग्री माइनस 45, दिस इज इक्वल टू 135 डिग्री की हमारी कितनी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। सो ये हमारा है 3 पाई बाय 4 135। अगर हम टेबल से देखें और वैसे हमें 135 डिग्री का कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, पाई बाय 180
ये हमारा हो गया पाई बाय 180 डिग्री हमारा हो गया एक डिग्री इंटू 135 डिग्री। सो ये हमारा हो गया रेडियन। तो इसका मतलब पाई इंटू 135 मीन्स 2, 5 इंटू 2 3 7, एंड ये हमारा नीचे आ गया हमारा 5 6। उसके बाद हम 9 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा हो गया 3 एंड ये हमारा हो गया 4। सो ये हमारा हो गया 3 पाई बाय 4। सो ये हमारे कोई भी इंटीरियर एंगल जो होगा फाइंड इन रेडियंस। इन रेडियंस का मतलब है 3 पाई बाय 4 होगा इन रेडियंस। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज टू दैट ऑफ अनदर पॉलीगन इज 3:2। ये उससे जनरल क्वेश्चन मैंने लिया है, ये ऑक्टागन स्पेसिफिक था, ये जनरल क्वेश्चन है। एंड द नंबर ऑफ साइड इन फर्स्ट इज ट्वाइस इन दैट ऑफ सेकंड, डिटरमिन द नंबर ऑफ साइड इन ईच ऑफ द टू पॉलीगन्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सिंपल क्वेश्चन है ये। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? लेट अस से एक पॉलीगन में साइड n है, दूसरे में 2n है। तो इसका मतलब है इंटीरियर एंगल कैसे कैलकुलेट करना है। उसने कहा है द एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। एंगल का मतलब है इंटीरियर एंगल, नॉट एक्सटीरियर एंगल। सो 3:2 की रेशियो में है। सो जो 2n वाला पॉलीगन है उसका इंटीरियर एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2n। 360 डिग्री बाय 2n क्या हो गया उसका एक्सटीरियर एंगल। कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल जैसे मैंने इससे पिछले ऑक्टागन वाले क्वेश्चन में कराया, और उसको 180 से माइनस कर दें, ये हमारा हो गया इंटीरियर एंगल, डिवाइडेड बाय दूसरे का इंटीरियर एंगल माइनस कर दें 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, बिकॉज उसमें साइड है n एंड इनकी रेशियो कितना है 3:2। तो ये हमें सॉल्व कर लेना है। यहाँ से हमें n की वैल्यू पता चल जाएगी, नंबर ऑफ साइड हमें पता करने को कहा है। सो दिस विल बिकम 360 माइनस 360 बाय n, दिस इज इक्वल टू 180 इंटू 3 माइनस 360 इंटू 3 बाई n। सो 360 इंटू 3 बाई n, इसको मैं 360 इधर से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आ गया 3/2 माइनस 360 कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा 3/n। सो 360 इंटू 360 कैंसिल हो गया, ये हमारा हो गया 1 माइनस 1/n इज इक्वल टू 3, यहाँ से कॉमन आ गया, ये हमारा हो गया 1/2 माइनस 1/n। सो n वाली टर्म्स में एक साइड कर लूँ, सो ये हमारा हो जाएगा 3/n माइनस 1/n, 3/n माइनस 1/n इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1। सो यहाँ से आ गया हमारा 2/n इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2। सो n की वैल्यू हमारी आ गई 4। सो इसका मतलब है एक पॉलीगन जो हमारे 4 साइड का है एंड दूसरा पॉलीगन हमारा 8 साइड्स का है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो आपको फ्रेंड्स इसमें रिलेशन याद रखना है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये टेबल आपको याद रहेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपको, वो आपने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमें एक रिलेशन निकालना है। लेट अस से ये हमारा सर्कल है एंड ये सर्कल में लेट अस से ये हमारा है रेडियस r एंड ये इसकी लेंथ भी r है, तो ये एंगल हमारा होगा 1 रेडियन। एंड लेट अस से ये हमारा कोई भी और पॉइंट है, लेट अस से C पॉइंट, दिस इज D, दिस इज A, दिस इज O, दिस इज B, दिस एंगल इज लेट अस से थीटा। सो हमें थीटा का रिलेशन निकालना है, थीटा रिलेशन निकालना है इस एंगल से जो इसकी आर्क है L। सो हमें थीटा L और R का रिलेशन निकालना है, जिसको हम कहते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। कहने का मतलब हमें प्रूव करना है कि थीटा इज इक्वल टू L बाय R, ये हमें रिलेशन प्रूव करना है। ये थीटा जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब है थीटा इन रेडियंस नॉट इन डिग्रीज, ये ध्यान देने वाली बात है, थीटा इज इन रेडियंस। सो हमें ये रिलेशन निकालना है। मैंने कहा है आपको इससे पहले जो करवाया था मैंने, सर्कल के सेंटर के ऊपर जो एंगल्स होते हैं वो किसके प्रोपोर्शन में होते हैं, जो उसकी आर्क की लेंथ है। सो यहाँ पे हमारे सर्कल का जैसे लेट अस से एंगल AOC डिवाइडेड बाय एंगल AOB, दिस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क हमारी है ये L डिवाइडेड बाय एंगल AOB, सॉरी लेंथ A, आर्क AB, आर्क AB की लेंथ है R। सो ये हमारा हो गया एंगल AOC इज थीटा, ये हमारा है 1 रेडियन, सो दैट इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय R। सो L और R के यूनिट सेम होने चाहिए, थीटा हमारा इन रेडियंस आ जाएगा, थीटा रेडियन इज इक्वल टू L बाय R। सो ये हमारा रिलेशन है। इस रिलेशन के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। थीटा इज इक्वल टू L बाय R एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फार्मूला
इसके ऊपर कुछ है क्वेश्चन नॉर्मल जो आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन ए कर्व ऑफ रेडियस 1500 मीटर रेडियस एट द रेट 66 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड दी हुई है। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 20 सेकेंड्स। सो लेट अस से ये ट्रेन जा रही है, इस प्रकार का इसका कर्वेचर है, एंड लेट अस से ये ट्रेन जा रही है एंड इसका जो रेडियस दिया हुआ है दैट इज r इज इक्वल टू 1500 मीटर। सो ये रेडियस है एंड इसका 1500 मीटर रेडियस है एंड ये यहाँ से लेके लेट अस से यहाँ ट्रेवल कर गई, ये यहाँ से लेके यहाँ ट्रेवल कर गई। थीटा हमें फाइंड करना है, थीटा इज द क्वेश्चन मार्क। थीटा हमें फाइंड करना है थ्रू व्हाट एंगल इट विल टर्न 20 सेकेंड। सो हमें ये आर्क L पता करनी है। सबसे पहले आर्क हमें रेडियस दिया हुआ है, हमें सबसे पहले इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेनी है। मीटर पर सेकंड में 66 किलोमीटर पर आवर स्पीड है इसकी, सो दैट मीन 66 इंटू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर एंड मिनट, एंड मिनट के बाद सेकंड। सो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, एंड यहाँ से ये हमारा हो गया 11। सो ये हमारा हो गया 11 0 डिवाइडेड बाय, ये हमारा हो गया इसकी मीटर पर सेकंड। इसके बाद हम इसको डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम इज 20 सेकंड। सो ये हमारा हो गया 3, ये हमारा हो गया 10। सो ये हमारा हो गया 1100 डिवाइडेड बाय 3 मीटर्स। सो ये हमें जो इसका लेंथ है L, आर्क की लेंथ पता चल गई है। हमारा कितना आ गया, आर्क की लेंथ होगी हमारी 1100 डिवाइडेड बाय 3 मीटर्स। उसके बाद हमें एंगल फाइंड करना है। थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, आर किसकी रेडियस है 1500। सो ये हमारा हो गया रेडियंस, ये हमारा आंसर आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बिकम 11 डिवाइडेड बाय 45 रेडियंस। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, कितना रेडियन आ जाएगा। एंड अगर इसको डिग्रीज में निकालना हो, सो डिग्रीज में कन्वर्ट करना हो तो क्या फार्मूला है हमारा, इनटू रेडियन। एक रेडियन की वैल्यू कितनी होती है 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया डिग्रीज में। सो डिग्रीज में हो गया। इसको मैं फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ, 11 बाई 45 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू होगी 22 इंटू 7। सो ये हमारा हो गया डिग्रीज। सो ये हमारा हो गया डिग्रीज मीन्स 2, ये हमारा 2 45 90 45 इंटू 2, सो दिस विल बिकम 45 इंटू 90 90 इंटू 2 180। सो ये हमारा हो गया 14 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू हमारे कितनी आ जाएगी 14 डिग्री। सो 14 डिग्री ये टर्न करेगी ट्रेन। 20 सेकंड में कितना टर्न कर रही है 14 डिग्री ये टर्न कर रही है। डिग्रीज में अगर हमें निकालना हो, हमने रेडियन से शुरू करें, रेडियन का रिलेशन निकाला, थीटा इज इक्वल टू L बाय R। इसका एक और क्वेश्चन जो मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो करते हैं। सो ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा क्योंकि हम डेली लाइफ में ये देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम आई एट विच ए कॉइन इज मस्ट बी प्लेस। अगर हम चांद के आगे, मून के आगे कॉइन रखते हैं तो उसमें ये कह रहा है क्वेश्चन दी find the distance from the eye at which coin must be placed so as just to hide the full moon। full moon को पूरी तरह से hide कर दे। diameter of the coin being 2 centimeter, diameter of the moon makes an angle 31 minute at the eye of the observer। so 31 minute अगर eye of the observer हमारी यहाँ पे है, let us say this is the eye of the observer और ये हमारा moon है, let us say this is the moon। so हमें coin कितने distance पे रखना है, so let us say ये हमारा moon है, so moon full moon है, सो ऑब्जर्वर इसको ऐसे देख रहा है। सो हमें इसके बीच में कॉइन रखना है। लेट अस से दिस इज द कॉइन, कॉइन का जो डायमीटर है लेट अस से CD, जो डायमीटर है CD जो हमें दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। दिस डिस्टेंस इज टू बी फाउंड R, लेट अस से दिस इज द डिस्टेंस R हमें फाइंड करना है। हमें ये एंगल दिया हुआ है, फुल मून कितना एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज 31 मिनट। सो थीटा इज इक्वल टू 31 मिनट हमें दिया हुआ है। हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है R कितना दूर रखना है। सो बेसिकली हमारा फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू R अपॉन रेडियस। इसमें हमें L की वैल्यू जो है, L की वैल्यू हमें दी हुई है दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो हमें R भी सेंटीमीटर में निकालना है। इसका मतलब हमारा R की वैल्यू कितनी होगी L बाय थीटा, बट यहाँ थीटा क्या होता है इन रेडियन। सो 31 मिनट को सबसे पहले तो मैं डिग्री में कन्वर्ट करूं, सो ये हमारा हो गया 31 बाई 60 डिग्री। सो 180 डिग्री में होता है हमारे पाई रेडियन। सो इसका मतलब है इतने 1 डिग्री में हो गया हमारा पाई बाय 180 रेडियन, एंड इतने डिग्री में हमारा कितना हो गया रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन। सो ये हमारा हो गया रेडियन में। सो यहाँ पे मैं इसको हटा सकता हूँ, ये हमारा हो गया 31 पाई डिवाइडेड बाय 60
इंटू 180। सो ये हमारा हो गया एंगल इन रेडियन। उसके बाद हमें वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। एल की वैल्यू है हमारी 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय इसमें हमारा आ जाएगा 31, पाई की वैल्यू होगी 22/7 एंड इसके डिनोमिनेटर पे और क्या चल रहा है हमारा 31 पाई एंड बाकी सारा न्यूमरेटर में आ जाएगा 60 इंटू 180 नॉट डिग्री 180। सो ये हमारा वैल्यू, इसको आपने सॉल्व कर लेनी है। सो ये आप देखेंगे ये अप्रॉक्सीमेटली 221 सेंटीमीटर आएगी वैल्यू। 221 सेंटीमीटर हमें दूर रखना है। सो ये हमारा जो कॉइन होगा ये पूरी तरह से मून को कवर कर लेगा। सो एक डेली लाइफ में क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा, सो मैंने करवाया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो उसकी सदाबहार इक्वेशन है। सदाबहार इक्वेशन मतलब किसी भी एंगल पे आप लगा लो। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे 6 हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन, जिसको हम लिखेंगे साइन थीटा, कोई भी एंगल का साइन निकालना। वो कैसे निकालना है, लेट अस से कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपके जो 10th की ट्रिग्नोमेट्री है उसमें करवाया जाता है। ये +1 में जस्ट इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ। लेट अस से दिस इज द एंगल थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सो लेट अस से ए बी एंड सी। सो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर ए बी, बेस हो गया हमारा बी सी एंड ए सी हमारा हो गया इसका हाइपोटेन्यूज। जो हमारे दो एंगल वाली साइड होती है उसको हम बेस मानते हैं। सो ये हमारे दो एंगल बन रहे हैं। सो साइन ऑफ दिस एंगल इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस परपेंडिकुलर हो गया। लेट अस से हमारा ये y है, ये x है एंड ये r है। सो साइन थीटा की वैल्यू होगी हमारी y/r। सेकंड होता है हमारा कोसाइन। कोसाइन इसको हम लिखते हैं कॉस। कॉस ऑफ द एंगल थीटा इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो दैट विल बिकम x/r। थर्ड इंपॉर्टेंट होता है हमारा टेन। टेन मतलब टेंजेंट। टेंजेंट टेंजेंट का मतलब हो गया हमारा टेन। सो टेन हमारा होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस, सो दिस विल बिकम y/x मींस परपेंडिकुलर बटे बेस। उसके बाद 4 आगे जो फोर्थ हमारा होता है कोसाइन। उसके बाद 4 हमारा होता है कोसिकेंट। कोसिकेंट जिसको हम कॉसेक लिखते हैं। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। सो 1/sin थीटा दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू r/y। उसके बाद हमारा पांचवा हमारा होता है सीकेंट। इसको हम लिखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। 1/cos थीटा की वैल्यू हमारी होगी r/x। एंड लास्ट हमारा जो होता है दैट इज कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा मतलब जिसको हम लिखते हैं कॉट थीटा। सो कॉट थीटा की वैल्यू हमारी होती है 1/tan थीटा। सो 1/tan थीटा जिसका मतलब हमारा हो गया x/y मींस बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, बेस बटे परपेंडिकुलर। सो ये हमारे होते हैं टी फंक्शन। किस फंक्शन की क्या डोमेन है, क्या रेंज है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको डोमेन एंड रेंज में जब हम जाएंगे। अभी मैं बेसिक आपको फंक्शन की डेफिनेशन बता रहा हूँ। साइन, इस एंगल का साइन कैसे निकालना है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। को साइन मतलब कॉस कैसे निकालना है, बेस बटे परपेंडिकुलर। टेन कैसे निकालना है, साइन बटे कॉस मींस y/x। कोसिकेंट कैसे निकालना है, कॉस कॉसेक जिसको हम कॉसेक थीटा बोलते हैं दैट इज 1/sin। कॉसेक थीटा इज 1/sin थीटा दैट इज मींस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। सेकंड थीटा सेक थीटा जिसको बोलते हैं 1/cos दैट इज इक्वल टू r/x। कोटेंजेंट मींस cot थीटा इज 1/tan थीटा मींस x/y। अब कुछ बेसिक आइडेंटिटीज जो सदाबहार फॉर्मूले हैं वो मैं आपको डिराइव करवा देता हूँ। इट विल हार्डली टेक 1 मिनट। सो सबसे पहली जो हमारी बेसिक एक आइडेंटिटी है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये बड़ी ही पॉपुलर आइडेंटिटी है, इसको प्रूव करना बड़ा ही आसान। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा y/r स्क्वायर, y² प्लस कॉस थीटा हो गया हमारा x²/r²। एंड ऊपर हमारा हो गया y² नीचे हमारा हो गया r²। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बड़ी ही पॉपुलर आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बड़ा इजी टू प्रूव। सो ये हमने प्रूव किया। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा।
तो ये प्रूव करना बड़ा इजी। 1 प्लस टेन की बजाय मैं लिख लूँ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाऊँ, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये हमारा हो गया सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो तीसरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो है दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। इसको भी निकालना बड़ा इजी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। एंड इसको अगर साइन को मैं ऊपर ले जाऊँ, ये ऊपर हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। सो ये हमारा हो गया। जैसा मैंने बताया कि आपको कोई भी इक्वेशन दी होगी, आपको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। और लेफ्ट हैंड साइड अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आपको, और राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करना है, तो दोनों में आपके एक सिंप्लीफाइड जो एक वैल्यू कोई आ जाए तब आप प्रूव कर देंगे कि ये दोनों बराबर हैं। अगर आपके दोनों साइड में से लेटर से राइट हैंड साइड कोई कांस्टेंट दिया हुआ है तो आप सिंपली लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके प्रूव कर दें कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। सो बेसिक आइडेंटिटी आपकी 3 हो गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जैसे मैंने आपको अभी प्रूव करवाया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी हमने यहाँ प्रूव करी है दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपकी निकल के आ रही है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने तीसरी आइडेंटिटी प्रूव करी है। सो ये हमारे उसके बेसिस पे ये निकला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सीकेंट स्क्वायर थीटा इससे हमारा निकलता है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। सो ये बड़ा इजीली प्रूव हो जाता है। ऐसे ही आप इसमें भी निकाल सकते हैं। और दूसरी इसकी करोलरी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोसेकेंट स्क्वायर थीटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज फार्मूला होता है दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले यहाँ से निकलते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ ड्राइव करवाए। 1 is 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta, मीन्स यहाँ से आ गया आपका कोसेकेंट स्क्वायर थीटा से अगर हम माइनस करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार सीकेंट स्क्वायर थीटा से अगर हम टेन स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो 1 आएगा। सो यहाँ से हमने ये प्रूव किया हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। सो सीकेंट स्क्वायर थीटा से अगर हम टेन स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो 1 आएगा। सो ये हमारी आइडेंटिटीज हैं। इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाने हैं वो देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज ए लॉन्ग पॉलिनोमियल एंड यहाँ पे आपको 1 दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है। सो हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये वाला पैरामीटर। सो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में देखेंगे, फर्स्ट और थर्ड में आपका कॉमन है कॉस स्क्वायर बी। सो फर्स्टली आप कॉस स्क्वायर बी कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर ए एंड थर्ड टर्म से आपका आ गया कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली आप सेकंड एंड आप फोर्थ टर्म से आप साइन स्क्वायर बी कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर बी कॉमन आ गया, यहाँ पे आपका रह गया कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर बी कॉमन आ गया, ये आपका रह गया साइन स्क्वायर ए। सो यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ पे सिंपली आपका आ गया कॉस स्क्वायर बी एंड यहाँ पे साइन स्क्वायर बी, ये वाले अंदर वाले टर्म आपकी होगी 1। सो ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर बी एंड दिस टर्म cos square b plus sin square b is equal to 1 which is equal to RHS. So left hand side is equal to right hand side. नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखेंगे दोनों साइड ही आपके इक्वेशन में, दोनों साइड ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड को अलग करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड को अलग करना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड मेरे को इजी लग रही है सॉल्व करनी। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसेकेंट को मैं लिख दूंगा 1 बाय साइन ए एंड कॉट को मैं लिख दूंगा कॉस ए बाय साइन ए। सो डिनोमिनेटर मेरा हो गया साइन ए एंड न्यूमरेटर मेरा हो गया 1 प्लस कॉस ए। सो ये बड़ा इजी था सॉल्व करना। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में ये आएगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। सो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि नीचे मेरे को चाहिए साइन ए। सो ना साइन ए कैसे आएगा, अगर मैं नीचे इसको 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 प्लस कॉस ए डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। सो ये हमारा हो गया 1 प्लस कॉस का ए का होल स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट खत्म हो गया।
नीचे साइन स्क्वायर है, सो नीचे साइन ए आ गया। सो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म, नीचे साइन स्क्वायर है उससे स्क्वायर रूट खत्म, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है √2 कॉस थीटा, टू प्रूव करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये होगा। सो यहां से हम अगर शुरू करें कॉस थीटा वाली टर्म इकट्ठी कर ले 1/√2 दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसका मतलब हमारा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी 1/√2 माइनस 1, मैंने माइनस इसमें एडजस्ट कर दिया। इसको अगर मैं √2 + 1 रैशनलाइज कर लूँ, √2 + 1, सो ये हमारा हो गया स्क्वायर रूट में आ गया √2 + 1, नीचे हमारा हो गया 2 - 1, नीचे हमारा आ गया 1। सो अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू √2 + 1 इंटू साइन थीटा। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँ, ये हमारा हो गया √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये मैं साइन थीटा को अगर मैं इस साइड ले जाऊंगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप जितना इमेजिनेशन आप लगा सकते हैं आप लगा लीजिए। इसमें आप मैं जो तरीके से सॉल्व करूंगा वो कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि मेरे को आइडेंटिटी पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मेरे को पता है कि ये कहीं ना कहीं इसमें यूज होनी है। अब ये मेरी इमेजिनेशन है, मैं चाहे तो tan को खोल के साइन बाय कॉस कर लूँ, 1/cos कर लूँ, इसको साइन कॉस में ले जाऊँ, लेकिन मैंने देखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में बड़ा इजी है, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, सीकेंट और tan में लेके आना। सो मैं इसको साइन और कॉस में सॉल्व करने की बजाय मैं ये करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 की जगह मैं इसके दो a² माइनस b² वाले दो कंपोनेंट कर लेता हूँ, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा डिवाइड एंड सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं इसको नहीं छेड़ता, tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब आप कहेंगे ये कैसे पता चलेगा कि किस में लगाना है किस में नहीं लगाना, दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आपकी इमेजिनेशन है कि आप इसमें कहाँ पे यूज करना है कहाँ पे नहीं करना। आप इसको साइन एंड कॉस में करेंगे तो भी आपका ये निकल आएगा, लेकिन आप इसको जितना इजी तरीके से करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको tan और सीकेंट की एडिशन चाहिए, सीकेंट थीटा tan थीटा एडिशन चाहिए, यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये आपका ऊपर न्यूमरेटर में कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया आपका 1 एंड ये आपकी टर्म निकल आई, ये हो गया माइनस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, एंड यू विल सी डिनोमिनेटर आपका सेम है, 1 tan थीटा पॉजिटिव है, 1 प्लस tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा नेगेटिव है। सो ये आपकी ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी, सो आपका ये आ गया tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स एलिमिनेशन टाइप प्रॉब्लम्स। इसमें कैसी प्रॉब्लम होंगी कि आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं, उसमें से आपने थीटा एलिमिनेट करना है एंड बाकी के वेरिएबल्स में एक रिलेशन स्थापित करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको कहा जाए x, y और c जो कांस्टेंट x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें कैसे सॉल्व करना है, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x के नीचे डिटर्मिनेशन करना है। डिटर्मिनेंट आपको डिटर्मिनेशन से मैंने बताया था डिटर्मिनेंट मेथड से, b c डैश माइनस b डैश c इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारा हो जाता है a डैश c माइनस a c डैश एंड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a b डैश माइनस a डैश इंटू b। सो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी इज इक्वल टू x में से ये हमारा एलिमिनेट करके, अगर x इज इक्वल टू बी सी डैश माइनस बी डैश सी डिवाइडेड बाई ए बी डैश माइनस ए डैश बी, वाई की वैल्यू आ जाएगी ए डैश सी माइनस ए सी डैश डिवाइडेड बाई ए बी डैश माइनस ए डैश बी। तो ये हमारी एलिमिनेशन टाइप प्रॉब्लम में यूज होगा। कैसे यूज होगा, लेट अस से ये दो इक्वेशन है सीकेंट थीटा tan थीटा, हमें कहा गया कि थीटा इसमें से एलिमिनेट करना है, जो थीटा के वेरिएबल एलिमिनेट करने हैं। सो हमें पता है सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाय एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो इसको मैं अगर यहाँ पे एलिमिनेट करके यहाँ पे माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे इसको c को लिख सकते हैं माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने किया हुआ है। सेकेंड में हमने इसका डिटर्मिनेंट करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। सो ये हमारा हो गया सेकेंड में माइनस सी है, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, सो ये हमारा हो गया सी स्क्वायर माइनस ये माइनस है फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ गया b इंटू डी
बी इंटू डी। टेन थीटा में हमारा आ जाएगा, टेन जब हमने देखना तो ये सेंटर वाला छोड़ देना, ए सेकेंड थीटा, इसका जो वेरिएबल है दैट इज माइनस ए इंटू सी। बट क्योंकि टेन है तो हमें शुरू इस साइड से करना है, जो सेंटर वाला होता है उसमें हमें डिटर्मिनेंट लेना होता है इस साइड का। सो यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर एंड दिस, एंड उसके बाद हमारा दिस इंटू दिस माइनस, एंड ये हमारा हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी एक माइनस है, सो हमारा हो जाएगा प्लस ए सी। तो आई होप आई एम क्लियर, माइनस बी स्क्वायर एंड उसके बाद ए इंटू सी, एंड यहाँ पे माइनस है, सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय 1। सो कांस्टेंट मींस ए डी माइनस माइनस प्लस बी सी। सो सीकेंड थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी डी डिवाइडेड बाय ए डी प्लस बी सी, एंड टेन थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू ए सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए डी प्लस बी सी। उसके बाद हमें वैल्यू पता है सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमें आइडेंटिटी पता है। सो यहाँ से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हमारा हो गया सी स्क्वायर प्लस बी डी डिवाइडेड बाय ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस इसका होल स्क्वायर ए सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए डी प्लस बी सी, इस चीज का पूरे का होल स्क्वायर। सो ये हमारा थीटा यहाँ से एलिमिनेट हो गया। सो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन करने हैं। कुछ एक क्वेश्चन इसमें से इजी होंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन को आप देखें, इसमें अगर कहा जाए थीटा एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से हमारा थीटा एलिमिनेट होना इजी है, x माइनस एच बाई ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड सिमिलरली y माइनस के बाई बी इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड उसके बाद हमने लगाना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस के बाई बी इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार सीकेंड थीटा यहाँ से आ गया, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए का क्यूब रूट 1/3, एंड यहाँ से आ गया y बाई बी इसका क्यूब रूट कर दें, दिस इज इक्वल टू कॉट थीटा। सो इसका मतलब टेन थीटा इसका रिवर्स हो जाएगा, टेन थीटा इज b बाई वाई इसका क्यूब रूट, एंड अगेन सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हमारा हो गया x बाई ए इसका 2/3 माइनस टेन b बाई वी इसका 2/3, दिस इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से हमने थीटा एलिमिनेट कर दिया। सो इस प्रकार के क्वेश्चन एलिमिनेशन के आपको थीटा एलिमिनेशन करने का आपको आना चाहिए कि इसमें कैसे सॉल्व करना है। जो डिफिकल्ट वाला था इनमें से वो मैंने आपको सिंपली डिटर्मिनेंट मेथड से, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सॉल्व करते थे, वैसे मैंने आपको बता दिया, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 करके हमने इसमें रिप्लेस कर देना है। फ्रेंड्स, आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है ऑल साइन टेन कॉस। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा, वो हमें देखने के लिए इसको हम बोलते हैं याद रखने के लिए बोलते हैं ऑल साइन टेन कॉस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सो फर्स्ट जो इसके एक्रोनिम के फर्स्ट लेटर हैं ऑल साइन टेन कॉस। कैसे प्रूव करना है, बड़ा इजी है। लेट अस से एक यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, कोई भी पॉइंट पी एक्स वाई है। सो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय आर, जो इसका रेडियस है, जो हाइपोटेन्यूज है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, दैट इज 1। सो 1, सो वाई इज 1 विच इज पॉजिटिव, सो साइन पॉजिटिव है। कॉस की अगर वैल्यू बात करें, कॉस ऑफ द एंगल थीटा इज एक्स डिवाइडेड बाय 1 विच इज पॉजिटिव। टेन थीटा, अगर साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव हैं सो टेन इज ऑलवेज पॉजिटिव अगर साइन और कॉस पॉजिटिव हैं। कोसिकेंट इज 1 बाय साइन मीन्स 1 बाय वाई, ये भी पॉजिटिव है। सीकेंट थीटा इज 1 बाय कॉस थीटा मीन्स 1 बाय एक्स, ये भी पॉजिटिव है। उसके बाद आ गया कॉटेंजेंट थीटा, कॉट थीटा इज 1 बाय टेन, सो एक्स बाय वाई, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो इसलिए सारे के सारे एंगल जो थीटा वाले होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। सो ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव। अगर हम दूसरे क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, अगर थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सो इस केस में जो है आप देखेंगे जो x है, x नेगेटिव हो गया, x पीछे चला गया, y अभी भी पॉजिटिव है। y एक्सिस का जो पॉइंट है पी एक्स वाई, इसकी कोई भी वैल्यू जो होगी, सो फर्स्ट
जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होगा, वाई अभी भी पॉजिटिव होगा। सो इसका मतलब है साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये जो एंगल थीटा है अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन की वैल्यू कितनी होगी, वाई, वाई इज स्टिल पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का कंपोनेंट नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव है अभी भी। सो वाई पॉजिटिव है। कॉस कॉस थीटा इज एक्स, कॉस थीटा की वैल्यू एक्स है बट एक्स क्या है, नेगेटिव है। सो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, कॉस थीटा एक्स है बट एक्स नेगेटिव है, सो कॉस नेगेटिव हो गया हमारा। tan tan इज साइन बाय कॉस, तो tan भी नेगेटिव हो गया हमारा। कोसिकेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट थीटा इज 1 बाय साइन थीटा, साइन पॉजिटिव है तो कोसिकेंट पॉजिटिव है। सेकेंट थीटा इज कॉस 1 बाय सेकेंट थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा, सो दैट इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, सो दैट इज 1 बाय एक्स है, सो वो भी नेगेटिव है, लेस देन 0 है। एंड उसके बाद हमारा कॉट थीटा आ गया, कॉट थीटा इज 1 बाय tan थीटा, सो 1 बाय tan थीटा, 1 बाय tan थीटा, अगर थीटा tan थीटा नेगेटिव है सो कॉट थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। सो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव रहा, सिर्फ हमारा साइन पॉजिटिव रहा एंड सिर्फ कोसिकेंट पॉजिटिव रहा, बाकी अब सारे देखेंगे ये भी नेगेटिव, ये tan भी नेगेटिव, सीकेंट भी नेगेटिव, कॉट भी नेगेटिव, सिर्फ साइन, साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट दो पॉजिटिव रहे। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर थीटा है, यूनिट सर्कल है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा है, सो इसमें आप देखेंगे एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव आ गया, वाई भी नीचे चला गया, सो एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव हो गए। सो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन इस वैल्यू का थीटा कितना होगा, वाई, बट इट इज नेगेटिव क्योंकि वाई की वैल्यू नेगेटिव है। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, बट इट इज नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव है। बट tan, tan जो दोनों की रेशियो है, साइन एंड कॉस, tan इज पॉजिटिव, tan इज साइन बाय कॉस थीटा एंड इट इज पॉजिटिव। सो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव हो गया, tan पॉजिटिव हो गया। इसी प्रकार जो tan का रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट पॉजिटिव होगा, इसका जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, कोसिकेंट नेगेटिव होगा, इसके बाद जो है कोसिकेंट थीटा नेगेटिव होगा, इसके बाद जो सीकेंट थीटा है, सीकेंट थीटा वो भी नेगेटिव होगा। सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव मिलेगा, tan एंड cot। सो उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूं, अगर ये सारे का सारा घूम के यहां आ जाता है, यहाँ पे x पॉजिटिव हो गया, y नेगेटिव हो गया। अगर x पॉजिटिव है तो आपका साइन थीटा क्या पॉजिटिव होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, साइन थीटा वाई है बट वो नेगेटिव होगा क्योंकि वाई नीचे चला गया। इसी प्रकार कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि कॉस थीटा है बेस, बेस उसका इस ट्रायंगल में है एक्स, एक्स पॉजिटिव है सो कॉस थीटा पॉजिटिव हो गया। tan थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन बाय कॉस, ये नेगेटिव हो गया। इसी प्रकार कोसिकेंट नेगेटिव हो जाएगा, सिर्फ क्या पॉजिटिव रहेगा, सिकेंट, बिकॉज सिकेंट रेसिप्रोकल है कॉस का। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका हो गया कॉस एंड सिकेंट पॉजिटिव हो गया। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक, कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में कैसे बिहेव करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल साइन टैन कॉस, चार क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में से कौन सा पॉजिटिव रहेगा, कौन सा नेगेटिव रहेगा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में आया हुआ मैं आपको ट्राई करवा देता हूँ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 0 से पाई बाय 2 प्लस 2 सेकंड थीटा है, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है तो माइनस 2 सेकंड थीटा हो जाएगी, ये प्रूव करना है। सो प्रूव करना बड़ा इजी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। सो अगर मैं नीचे कॉमन कर लूं, ये हमारा नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड ये स्क्वायर रूट में ऊपर हो गया हमारा 1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस ऊपर हमारा कॉमन आ गया 1 प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। सो यहाँ से हमारा आ गया 1 माइनस साइन थीटा एंड यहाँ से हमारा आ गया 1 प्लस साइन थीटा। सो ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, नीचे हमारा आ गया कॉस थीटा का मॉड, बिकॉज अपने को थीटा नहीं पता कौन से एंगल में लाई कर रहा है, साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल हो गए, अदरवाइज यहाँ पे भी मॉड आना था, मॉड ऑफ दिस, ये हमारा हो गया 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का मॉड, और यू कैन से 2 सीकेंट थीटा का मॉड। मॉड मीन्स पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। सो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सीकेंट थीटा
बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव हैं, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 सीकेंड थीटा सिंपल। बट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है थीटा, अगर थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट पाई बाय 2 टू पाई, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, सो ये हमारा हो जाएगा -2 सीकेंड थीटा, क्योंकि इसका मॉड है। सो अगर नेगेटिव होगा तभी ये बाहर मॉड से पॉजिटिव आ पाएगा, सो -2 सीकेंड थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है। सो आपने याद रखना है ऑल साइन टेन कॉस, फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे एंगल पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव, थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव, ऑल साइन टेन कॉस आपके याद रहना चाहिए। सो इन सब चीज़ों से मैं आज का जो लेक्चर है वो मैं ख़त्म करता हूँ। आज मैंने आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक शुरू करवाए हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत लंबा टॉपिक है, काफ़ी लंबा चलने वाला है, सो मैं धीरे धीरे इसमें एक बार बेस आपका डेवलप करवा दूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे इसमें डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा। उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते हुए हम जेई के जो मेंस के क्वेश्चन हैं या एडवांस के क्वेश्चन हम लेंगे। लेकिन ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है समझने के लिए, आप इसको घर बैठ के प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही एक जो की है मैथमेटिक्स के लिए, प्रैक्टिस के अलावा और मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं है। आप बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।